माहीन हैदराबाद की एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो रोशनी की तरह हर दिल को भा जाती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उनकी आंखों का नूर, दिल का चैन। रोज सुबह वो मुस्कुराहट लिए स्कूल जाती और दोपहर में वापस आकर अपनी माँ के साथ घर के कामों में मसरूफ हो जाती। मगर इन दिनों उसकी आंखों की चमक धुंधला गई थी और चेहरे की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। एक दिन स्कूल देर से पहुंची तो टीचर ने सख्ती से डांटा। उसने नजरें झुका लें, कुछ बोली नहीं। मिस ने उसे वक्त की पाबंदी का सबक दिया, मगर माहीन के दिल में एक ऐसा बोझ था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। फिर रोज ही यही होने लगा। वो सबसे आखिर में क्लास में आती, डांट सुनती, मगर लब बंद रहते। किसी को नहीं बताया कि उसकी खामोशी के पीछे एक माँ की कराहती सांसें छिपी हैं। उसके बाद अचानक एक दिन वो स्कूल आना छोड़ गई। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। क्लास में चहमगोइयां होने लगे। वो तो रोज डांट खाती थी, शायद स्कूल ही छोड़ दिया हो। बच्चों की बातें तीर बनकर दिल में चुभती थीं। लेकिन एक दिन वो आ गई। वो बच्ची जो कल तक सबसे आखिर में आती थी, आज सबसे पहले क्लास में बैठी थी। चेहरा खामोश, आंखें खाली, मगर अंदर एक तूफान था। टीचर जब क्लास में दाखिल हुए तो सब बच्चों ने सलाम किया। मिस की नजर जैसे ही माहीन पर पड़ी, वो हैरान रह गईं। हैरानी से उसे बुलाया और कहा, एक हफ्ते बाद आई हो, लगता है छुट्टियों का मजा आ गया। माहीन की आंखें छलक पड़े। आंसुओं की रवानी को अब और नहीं रोका जा सकता था। उसने कांपती आवाज में कहा, मिस, मैं कुछ कहना चाहती हूं। कहो, क्या कहना है? मिस का लहजा सख्त था, मगर माहीन का दिल नर्म था। मिस, मेरी अम्मी बहुत बीमार थी। मैं अकेली उनकी खिदमत करती थी, नाश्ता बनाती, दवा देती। अब्बू सुबह सवेरे फैक्ट्री चले जाते थे, इसलिए मैं स्कूल देर से आती थी। फिर वो लम्हा आया, वो लम्हा जिसने सबके दिलों को चीर के रख दिया। अब अम्मी नहीं रहे, अल्लाह को प्यारी हो गईं, इसीलिए मैं एक हफ्ता स्कूल नहीं आ सकी। अब तो वक्त पर आया करूंगी, क्योंकि अब माँ नहीं रही खिदमत करवाने के लिए। ये कहते ही वो जोर जोर से रोने लगी। पूरी क्लास खामोश हो गई। बच्चों की आंखें भीग गईं और टीचर, जो रोज उसे डांटा करती थी, अब निदामत से सर झुकाए खड़ी थी। टीचर कहती है, माहीन, मुझे माफ कर दो, मुझे सच जानना चाहिए था। आज माहीन की खामोशी बोल पड़ी थी और हर दिल पिघल गया था। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो खामोशी से कुर्बानी देती रही। माँ की खिदमत उसका फख्र था। हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलना।